हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम न्यू बैच स्टार्ट कर दिए हैं। आज की जो पहली क्लास है हमारी दोस्तों, वो होगी वर्ग और घन। दोस्तों, ये जो है हमको एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अभी आने वाली है हमारी एमपी पुलिस, बता रहे 31 तक उसके फॉर्म डालना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, तो इसमें क्या है, देखो ये इसी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे हमको, एकदम छोटे छोटे वाले। लेकिन क्या होता है, यही हमको कन्फ्यूजन कर देते हैं। इसी में हमारा टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट, मतलब गवा देते हैं हम लोग। तो क्या है इसमें टाइम ना, हम मतलब टाइम को बचाते हुए हमको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है जल्दी से जल्दी हमको क्या करना है, कवर। क्योंकि हमारे पास अभी क्या एग्जाम किस लेवल की होने लगी, टाइमिंग के हिसाब से। हम ऑनलाइन होने लगी एग्जाम, तो उसमें क्या रहता है, टाइमिंग हमारे पास फिक्स रहता है, इतने टाइम में हमको इतने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसी के लिए टाइम बचाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए। और शॉर्ट ट्रिक इसलिए क्योंकि हम उसको सोल्व कर सकते हैं। देखो, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो आप पहले भी कर चुके हैं, जो हम पहले से लेकर अभी तक करते आए हैं। तो इसलिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक एकदम बताएंगे, जिससे आप हर क्वेश्चन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, तो वर्गमूल हमारे पास कैसे, जैसे हमारे पास संख्या हो गई 2, ठीक है। तो 2 का हम क्या करते हैं, 2 की पावर 2 है, ये हमारा स्क्वायर हो गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना मिला हमको, 4। कितना मिल गया, 4। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चलो 2 दूनी 4, समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें कभी स्क्वायर में ऐसा नहीं करना है कि 2 दूनी 4 में जितनी बार घात है उतनी बार हमको 2 को लिखना पड़ेगा। जैसे अब 2 की घात हमारे पास 3 हो गई, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब देखिए 2 दूनो 4 और 4 दूनो 8, तो हमारे पास कितना आएगा, 8। ऐसा नहीं कि 2 दूनी 4 होती है 6, ठीक है दोस्तों। मेन कंफ्यूजन तो ये रहता है कि भाई स्क्वायर रूट जो है कैसे निकाले। इसमें क्या रहता है भाई, इसका मतलब जितनी घाते है उतनी बार उसको गुणा नहीं करना, बल्कि उसको उतनी बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब रही बात, जैसे अब ये देखो, यहां तक तो हमको मालूम है कि 2 का इतना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 9। यहाँ तक तो हम लोग क्या है, सोल्व कर लेते हैं। जैसे 1 संख्या का क्या है, हम सोल्व करते हैं क्योंकि हमको इतना पहाड़े याद है। लेकिन आगे प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है हमारे पास, जैसे 2 संख्या की हो गई, 2 संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई या उससे अधिक। तो उसके लिए हम आपको एकदम ट्रिक बताएंगे दोस्तों। जैसे 2 संख्या हो गई हमारे पास, 2 संख्या माना 11 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरी संख्या हो गया हमारे पास, इसका स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमारे पास 15 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमारे पास 17 का स्क्वायर हो गया, या उसके बाद हमारे पास 21 का स्क्वायर हो गया। अब ये वाले हमको कैसे करना है, अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि 11 का 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है भाई। 11 का 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टाइम वेस्ट हो जाएगा। 13 का 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे को मल्टीप्लाई में 15 का 15 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 गुणित 15 2 बार लिखना पड़ेगा। इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, 11 मल्टीप्लाई 11। इसको लिखना पड़ेगा हमको 13 मल्टीप्लाई 13, और इसको लिखना पड़ेगा 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। और इसको लिखना पड़ेगा हमको 17 मल्टीप्लाई 17, और इसको लिखना पड़ेगा हमको 21 मल्टीप्लाई 21। लेकिन हमको इतना, इसको आप देखो, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, आप आपको सिंपल में बताते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो 11 एकम 11 बचा कितना 1, फिर 11 एकम 11 और ये कितना होगा 12, यानी कितना मिला हमको 121। लेकिन ये कब, जब हमको 11 का पहाड़ा याद हो, ठीक है ना। ये कब होगा, हमको जब 11 का पहाड़ा याद हो। तो 11 का तो 1 बार हमने कर लिया, फिर 13 का पहाड़ा है, तो 13 का पहाड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, वही 13 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे हम लोग। तो फिर वही 13 का पहाड़ा आना भी तो चाहिए, जिसको याद है वो तो कर लेगा, बाकी नहीं याद है तो चलो 13 तक याद है हमको, ठीक है। 21 का याद नहीं, 25 का याद नहीं हो सकता है, फिर उधर हमारे पास 104 आ गया, या 120 आ गया, 125 आ गया, 140 आ गया, जो भी संख्या है जितनी बड़ी हो। हमको एक ही ट्रिक हम आपको बताएंगे, बस एक ही ट्रिक से आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हो। तो चलिए इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखिए। आप देखिए 11 है हमारे पास, 11 की पावर 2, तो शून्य के पास देखो 11 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़े या घटाएं कि हमको शून्य वाली संख्या मिले। आई बात समझ में, ऐसी संख्या कोई सी भी लो हमको जो शून्य के नजदीक हो। जैसे हमारे पास 11 है, तो 11 के बाद हमको शून्य कौन मिल रहा है, 20 मिल रहा है। कौन मिल रहा है, 20। लेकिन उसमें 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 9 जोड़ना पड़ेगा। कितने जोड़ना पड़ेगा, 9, तब जाके हमको क्या मिलेगा 20। लेकिन इधर एक घटाने पर हमको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है ना भाई। हमको एक घटाने पर 10 मिल रहा है, तो नजदीक में कौन है हमारे, 10 है। तो इसके लिए हमको किसको लेना है, 10। तो हमको 11 में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए 11 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक बार +1 कर दो और -1 कर दो। -1 करेंगे तो हमको 10 के नजदीक चले जाएंगे। बस यही हमको मेन टॉपिक ध्यान रखना है। आप देखिए 11 में 1 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 12। कितना हुआ 12, और 11 में 1 घटाएंगे हम तो कितना हुआ 10। कितना हुआ 10।
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल से फंडा है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो एक शून्य सीधा लगाना है 12 में 120। आप देखिए इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो कितना होगा 1, तो इसको जोड़ दो तो ये 121, ये आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर रूट निकल गया हमारा 11 का। 121 जो निकला वो किसका निकला 11 का। अब इसी प्रकार हम लोग 13 का देखते हैं। तो 13 का स्क्वायर करने के लिए ये भी 10 के नजदीक में है हमारे, ठीक है ना, ये भी 10 के नजदीक में, लेकिन कितना माइनस करना पड़ेगा हमको, इसमें 3 माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए पहले 3 जोड़ देते हैं, उसके बाद 3 घटा देते हैं। बस सिंपल से बनता है, जितना घटाना है उतना ही हमको जोड़ना है। तो चलिए 13 में 3 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हमको 16। कितना मिलेगा 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 और 13 में से 3 घटा देंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160। ठीक है, कितना मिला हमको 160। आप देखिए 160 मिल गया। आप देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करना है तो 3 तिया 9, कितना 3 तिया 9, इसको जोड़ दो तो 169। ये किसका स्क्वायर मिल गया हमको, वो है 13 का पावर 2। ठीक है, इसका क्यूब स्क्वायर मिल गया हमको कितना 169। अब आप बोलोगे कि इसे +3 है और ये -3 है, क्यों ना हम 20 के नजदीक जाए। तो देखो 20 के नजदीक भी जाएंगे ना हम लोग, 20 भी अगर लेके चलेंगे तब भी हमको आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, आप देखिए, बाकी हमको सरल करना है, हमको उसको और कठिन नहीं बनाना है। आप देखिए 20 के पास जाने के लिए हमको कितना चाहिए 7 प्लस करना पड़ेगा और 7 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 प्लस करेंगे 13 में तो कितना मिला हमको 20 मिला, और इस 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 5 मिलेगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 5 दूनो 10। देखिए 13 में से 7 हम घटा देंगे तो कितना मिलेगा 6। ठीक है, कितना मिलेगा 6। तो 6 दूनो 12 120। अब देखो 7 7 49, कितना 49। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 9, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और ये 169। यानी हमारा आंसर जो हुआ इसमें भी अगर 7 और 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये हमको थोड़ा हार्ड हो सकता है भाई, 20 का पहाड़ा ये 2 का 6 का में करना है, वहां सीधा सिंपल से हमको 0 लगा देना है जिसके नजदीक में है। तो हमारा 10 मिनट 10 लेके चलेंगे तो और भी हमारा आसानी होगा। अब इसमें देखिए हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15 है, 15 में हमको वही करना है। ये देखो ये 20 के नजदीक में भी है प्लस माइनस 10 के नजदीक में भी है, तो 15 जो है हमारा सेंटर में है, तो हमने क्या किया +5 कर दिया और -5 कर दिया। ठीक है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 और 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 200। कितना मिलेगा 200। और 5 का 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना मिलेगा 25, जोड़ दो तो 225। ठीक है, कितना मिला हमको 225। ये हमारा मिल गया किसका 15 का। इसी प्रकार आप 17 का देखते हैं हम लोग। तो 17 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो इसमें क्या करना पड़ेगा। आप देखो 17 किसके नजदीक में है 20 के नजदीक में। किसके नजदीक में है 20 के नजदीक में है, तो कितना प्लस करना पड़ेगा हमको 3 और माइनस कितना कर रहे हैं 3। तो 17 में 3 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 20। 17 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 14। ठीक है, कितना मिलेगा 14। अब 14 दोनों 28 280। कितना मिला हमको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 9 प्लस कर दो तो 289। कितना मिल गया हमको 289। ये किसका मिल गया 17 का मिल गया। अब हमको करना है किसका 21 का। 21 मल्टीप्लाई 21 का करेंगे हम लोग, इसमें भी वही करना है 21 की पावर 2। अब देखिए 21 की पावर 2 है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, क्योंकि ये किसके नजदीक में 0। हमने आपसे कहा है शून्य वाली संख्या के नजदीक में चलना है हमको। तो यहाँ पर कौन है शून्य वाली 20 है, क्योंकि भाई 20 में हम -1 कर देंगे, 21 में -1 कर देंगे तो हम किसके नजदीक में पहुंच जाएंगे 20 में पहुंच जाएंगे। तो चलिए 21 में +2 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 22 और 21 में से -1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 20। तो एक शून्य का शून्य, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 440। और आप देखिए 1 का इसके और 1 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो इसका आंसर कितना मिलेगा 441। कितना मिलेगा 441। अब ये तो हो गया हमारा स्क्वायर रूट जो है 2 संख्याओं का। कितने का हुआ ये 2 संख्याओं का। दोस्तों जी 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको देखो हाँ दोस्तों, आप देखिए हमारे पास हमने अभी 2 संख्याओं का किया। कितनी संख्या को किया हमने 2 संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हमने आपको ये बताया। अब हम बताते हैं 3 का। तो 3 में ये मत सोचिए आप कि इसमें कोई अलग ट्रिक लगाना है, ट्रिक हमारी वही रहेगी।
समझ में आ रही दोस्तों? ट्रिक जो होगी हमारी वही रहेगी। और आपको एक बात हम आपको बताते हैं, जैसे 2 संख्या का जो स्क्वायर रूट होता है वो आप कोशिश कीजिएगा कि ताकि आपको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको याद रहे। वो याद इसलिए रहे ताकि ऐसे वाले क्वेश्चनों में आपको क्या रहेगा, वो आपको सहयोग करेंगे। कैसे? अब देखिए कैसे, वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए 100, ठीक है, 12 है। तो अब इसमें देखो स्क्वायर रूट हमको निकालना है, तो कैसे निकालना है? अब देखिए 112 जो है हमारा, वो किसके नजदीक में, देखो हमने कहा है शून्य वाली संख्या के नजदीक में चलना है हमको, ठीक है। तो अब चलिए 12 प्लस 12 कर देते हैं हम, और माइनस 12 कर देते हैं, तो क्या ये 100 के नजदीक में नहीं जाएगा? क्या हुआ, ये 100, 12 माइनस हम घटा देंगे, 112 में से हम 12 कम कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा? 100 बचेगा। लेकिन एक बार प्लस 12 भी करना है हमको, तो चलिए अब 112 में हमने 12 क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। तो कितना हुआ ये 124, कितना हुआ 124, और 112 में से हमने 12 घटा दिया, तो कितना हुआ 100। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12400, ठीक है। अब 12 का मल्टीप्लाई 12 में करना है हमको, ठीक है। तो 12 का मल्टीप्लाई हमको 12 में करना है, तो कितना आएगा 144, कितना आएगा 144। देखिए 2 दूनो 4, और 2 एकम 2, और 2 एकम 2, और 2 दूनो 4, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, ठीक है। इसको प्लस कर दो तो 4 4 5, और ये 12, यानी कितना मिला हमको 12,544। ये किसका मिला? 112 का स्क्वायर, ठीक है। अब 113 का निकालते हैं हम लोग, तो 113 भी किसके नजदीक में है भाई? 100 के नजदीक में ले आना है हमको। तो चलिए 100 के नजदीक में ले जाना है हमको, तो कितना प्लस करना पड़ेगा? और 113 प्लस 13 और माइनस 13 कर देंगे हम लोग, तो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 13 करेंगे हम लोग तो 126, और 13 कम कर देंगे तो ये 100 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12600, ठीक है। अब इसमें हम देखिए 13 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 169 होगा, कितना होगा 169। इसको प्लस कर दो तो 9 6 6 और 1 7 और 2 और ये 1, कितना आया हमारा, ठीक है 12,769। अब इसी प्रकार 100 140, यानी ऐसी संख्या देखो 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, स्क्वायर रूट आप इस तरह चुटकी में सोल्व कर सकते हो। अब देखिए 114 है हमारे पास, इसका भी हम लोग करते हैं तो 114। अब इसमें प्लस 14 कर देते हैं, माइनस 14 कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें 14 प्लस कर देंगे हम लोग, तो कितना होगा 128, और माइनस कर देंगे तो ये 100, तो 128 मिलेगा हमको, ठीक है। कितना मिलेगा 128, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196, प्लस कर दो तो ये 9 8 9 और 2 और ये 1। तो दोस्तों ये हुआ हमारे स्क्वायर रूट, ये हुआ हमारे क्या हुआ स्क्वायर रूट। दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको करना कैसे। देखो हर चैप्टर में हर टीचर से आपको ये भी मिलेगा कि भाई हर जो तरीका होगा 2 संख्याओं के लिए अलग होगा, 3 संख्याओं के लिए अलग है, यानी वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है कि भाई फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक, थर्ड ट्रिक, भाई 4 ट्रिक, इतनी ट्रिक अगर आप याद करोगे, जैसे 2 संख्या के लिए दूसरी ट्रिक, 3 संख्या के लिए तीसरी ट्रिक, तो ये से ट्रिक याद करने से आपको क्या होगा कंफ्यूजन हो जाएगा। हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्लियरिटी चाहिए, यानी एकदम उसको करने की। तो इसी प्रकार हम देखिए अब आप पढ़ते हैं घन। हाँ दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्या है घन। अब घन में क्या होता है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आप देखिए, उसमें भी हम एकदम आपको एक ही ट्रिक बताएंगे, उसमें भी कोई ट्रिक नहीं है। आप सोचोगे कि यार बहुत बड़ा कुछ पहाड़ तोड़ना है, नहीं दोस्तों कुछ भी नहीं है। देखो आ गया तो हमारे लिए सब कुछ इजी है, अगर नहीं आया तो हमारे लिए सब कुछ कठिन है। और अभी भी एमपी पुलिस क्या है समय है, एग्जाम अभी फॉर्म भरे जाएंगे, सिर्फ उसके एग्जाम कब होती है वो तो हमारी लेट भी हो सकती है। तो इसके लिए जब तक भी हमारे पास समय है कि हम पढ़े ईमानदारी से, इसलिए हमारा न्यू बैच है, प्लीज दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा और कंटिन्यू बने रहेगा। देखते हैं आप किस तरह एमपी पुलिस नहीं निकालते हैं। तो चलिए हमारे पास क्यूब कैसे निकालते हैं, देखो जीरो से बताएंगे भाई दोस्तों। देखो जीरो से हीरो बनना है हमको, सिंपल सा फंडा है। जब तक हमको छोटी चीज नहीं मालूम होगी हम बड़ा चीज नहीं कर सकते, ठीक है ना, बड़ा कदम नहीं उठा सकते जब छोटे छोटे ही नहीं हमको आएगा। वो सुना होगा ना आपने कि जब नींव खड़ी करते तो भाई नीचे लेवल से हमको थोड़ा एक एक ईंट रखना पड़ती है ना। जब तक हमको एक एक ईंट से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हमारा मकान भी खड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए गणित भी आपको सीखना है, तो आपको छोटे छोटे चीजें याद होना चाहिए, छोटे छोटे बातें आपको ध्यान में रखना है, और तभी जाके आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि क्यूब रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, हर टॉपिक में उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। भाई घनमूल है तो घन के बारे में हमको जानना जरूरी है।
अनुपात समानुपात है तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। परसेंटेज है तो प्रतिशत क्या होता है, आपको ये जानना जरूरी है। यह नहीं कि डायरेक्ट हमने क्वेश्चन करना चालू कर दिया, पता चला कि परसेंटेज का मतलब ही नहीं हमको मालूम कि प्रतिशत क्यों लगाते हैं, क्यों यूज करते हैं और काय के लिए इसकी जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना है। भाई कोई भी इंसान है, कोई भी मनुष्य हो, जैसे हम है, हम आपको हमारा परिचय जब तक नहीं देंगे तब तक आप नहीं समझोगे कि हमारे पास क्या है, हम कौन है। तो इसी प्रकार किसी भी नाम, जैसे हमारा नाम है कान्हा चौहान, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कान्हा चौहान नाम से हम फेमस है, नहीं दोस्तों। आप जब तक हमको, जैसे हम पढ़ा रहे, स्टडी करवा रहे, तो आप स्टडी से हमको जान रहे हो, आपकी टीचर है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार क्या है, किसी भी चीज को पहले उसके बारे में समझो, प्रश्न को भी अगर आपको सोल्व करना है तो उसके बारे में समझो, तब जाके उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए क्यूब रूट की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए क्यूब रूट क्या है, 2 की पावर 3। हमने आपसे कहा है कि इसकी ओर में क्या करते हैं हम लोग, जितनी बार घाते हैं उतनी बार उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर भी हमको ही करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। भाई 3 घाते तो 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना मिला हमको, 8 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार 3 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इसका कितना मिला 27। ऐसा नहीं कि 3 दूनी 3 तिया 9, भाई 3 बार पहाड़ा बोल दिया, भाई इसकी घात तो 3 है, तो यही होता है हमारे साथ अधिकतर, तो इसके लिए ये। इसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, इसका मिला 64। इसी प्रकार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखिए 5 का 25 और 25 5 125, ठीक है। तो ये हमारा इसके क्यूब रूट निकालना हमने यहाँ तक सीख गया। अब हमको देखो ये एक संख्या को तो हम लोग यूं निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमको पहाड़े याद ही है भाई, 10 तक तो पहाड़े हमारे लिए इजी है, हर कोई बंदा याद ही रखता है क्या होता है। तो आप चलिए हमको निकालना है 2 संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का निकालना है। तो 2 संख्याओं के लिए क्या करना है दोस्तों, 2 संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, ट्रिक हम एक ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो यही ट्रिक आपको हर क्वेश्चन पे सर्टिफाइड करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं 2 संख्याओं का। तो 2 संख्याओं हमारे पास हो गई, जैसे 180 की पावर 3, ठीक है। तो 180 की पावर 3 हो गई। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया 21 की पावर 3, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो कैसे करेंगे। आप देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये दोनों संख्याओं को अलग अलग लेना है। ये दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है, अलग अलग लेना है। क्यूब है तो पहले का क्यूब और लास्ट का क्यूब करना है हमको। तो 1 का क्यूब और लास्ट में कौन है, 8 है, तो 8 का क्यूब कर दो। यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट का क्यूब और लास्ट वाली संख्या का क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना है इसका स्क्वायर करना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई में 8 करना है। आई बात समझ में। पहले इसका स्क्वायर कर, देखो क्यूब करना है और लास्ट वाले का क्यूब करना है, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई 8 करना है, और उसके बाद में इसका स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई 1 करना है। ये तो हमने 8 का स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई 1 किया। अब हम इसको निकालते हैं। तो 1 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 8 का क्यूब जो कितना होगा ये निकाल लेते हैं हम। तो 8 गुणित 8 गुणित 8, तो 8 8 कितना होगा, 7 8 56, 7 ना, तो 8 8 64, कितना होगा 8 8 64, और 64 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 32 का 2 का 3 और 8 6 48, 49 50 और 1 51, यानी कितना मिला हमको 512। तो 512 हमने यहाँ उतार दिया, ठीक है। आप देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 8 8 कितना होगा हमारे पास 64, कितना होगा 8 8 64, और यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, कितना होगा 8 एकम 8, तो 8 एकम 8, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब इन दोनों बीच वाले को हमको 2 बार गुणा करना है। कितनी बार करना है, 2 बार। तो देखिए 8 दोनों कितना मिलेगा, 8 दोनों 16, और 64 में 64 जोड़ देंगे हम लोग इसका भी, तो ये कितना 8 6 दोनों 12, 128, कितना मिलेगा हमको 128। बस अब इसको प्लस कर देना है हमको, यानी बीच वाली संख्या जो भी मिली हमको उसको डबल कर देना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। यानी 8 था तो 8 दोनों 16 और 64 था तो 64 दोनों 128। अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 2, तो ये 2 हमने उतार दिया, ठीक है। 2 उतार दिया, बचा कितना हमारे पास 51, कितना बचा 51, तो यहाँ प्लस कर दो, ठीक है। तो 8 और 1 9, 9 और 4 कितना हुआ 13 का 3, हासिल का बचा कितना 1। अब देखिए 6 6 दूनी 12, 13 और 1 14, तो 14 का कितना 4, बचा कितना 1, तो 1 और 1 2, यानी कितना है हमारे पास 243। तो 243 में हमारा कितना इकाई का अंक 3 है, ठीक है। तो बचा कितना हमको 24, तो 24 हमको यहाँ लेके ले आओ। अब 24 हमको यहाँ जोड़ेंगे हम लोग,
तो चलिए 6 4 10, तो 10 और 8 18, तो 18 का 8 बचा कितना 1, तो 2 और 2 4, तो ये कितना मिला हमारे पास 48, तो 48 का 8 बचा कितना हमारे पास 4, तो 4 और 1 5, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 5 8 3 और 2, कितना मिला 5 8 3 और 2, 5 8 3 और 2। इसी प्रकार हम लोग को 21 का देखना है, किसका करना है 21 का। तो चलिए 21 का आप करके देखते हैं। तो 21 का क्यूब करना है, तो वही पहले का क्यूब लास्ट का क्यूब, पहले का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 और 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, कुछ भी नहीं करना है। आप देखो किसे, तो 2 का क्यूब करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 8, 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 2 दूनी 4, और 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1 का 1। ठीक है, तो इसका बीच वाले का डबल कर देना है, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसको जोड़ दो तो 1 का 1, 4 और 2 6, 8 4 12 का 2, हासिल का बचा 1, 8 और 1 9, तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों 900। ठीक है, कितना होगा 9261, ये हमारा हुआ। इसी प्रकार हम एक संख्या का और करके देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, देखिए 32, किसका करके देखते हैं हम लोग 32 का। तो 32 का करेंगे हम लोग क्यूब, तो देखिए 3 का क्यूब इंटू लास्ट वाले डिजिट का क्यूब। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, सोल्व कर दीजिएगा तो कितना होगा 3 3 9 9 27, और 2 का करेंगे तो 8, और देखिए 2 दूनो 4, और 4 दूना 4 तिया 12, और 3 तिया 9, 9 दूना 18। ठीक है, 18 दूनो 36, 12 दूनो 24, इसको जोड़ दो तो 8 का 8, 12 12 दूनो 24, 12 तिया 36, तो 36 का 6 बचा कितना 3। ठीक है, तो आप देखिए 18 दूनो 36, 18 तिया 54, 55 56 57, 57 का 7 बचा कितना 5। ठीक है, तो 7 और 5 कितना होगा हमारा 12, 12 का 2, हासिल का 1, तो ये कितना हो जाएगा हमको 32,768, कितना मिलेगा हमको आंसर 32,768। तो इसी प्रकार हमारा घनमूल क्या हुआ कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और इसी तरह आगे भी हम नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे से अच्छे लेंगे, बस आप कंटिन्यू बने रहेंगे। और प्लीज आपके दोस्तों को भी कहिएगा कि न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुका है, आप उसके लिए तैयार रहे और उसमें पढ़ने की कोशिश करें और जुड़े, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम और भी आगे आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आए। थैंक यू दोस्तों।